और आज बात करेंगे यूरोप में मची उस हलचल की जिससे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका से जो खबर सामने आ रही है उससे यूरोप के देशों में टेंशन हाई है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका यूरोप के देशों से 20 सैनिकों को वापस बुला सकता है। इस खबर के बाद उन देशों में सन्नाटा पसर गया है जहां अमेरिका के बेसिस हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हालात कैसे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। यूरोप के परमाणु लोक में हलचल का सच। क्या जर्मनी में कुछ बड़ा होने वाला है? इटली में आखिर इतनी हलचल क्यों है? तुर्की सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्या नाटो के देशों में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्या ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो कहा सुनी हुई है, जिस तरह से अमेरिका में जेलेंस्की को बेइज्जती मिली, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल सकती है। God bless. You don't know that. God bless. You don't God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन के बाद अगर किसी देश पर है तो है यूरोपीय देश। यहाँ हालात तेजी से बदल रहे हैं और खबर है कि अमेरिका यूरोप के देशों से अपने सैनिकों को वापस बुला सकता है, जिसकी वजह से टेंशन हाई है। यूरोप के देशों को खौफ सता रहा है कि अमेरिका यूरोप से हजारों सैनिकों को वापस बुला सकता है, जो यूरोप की सुरक्षा के लिए उनके देश में तैनात हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की जंग जब शुरू होनी थी तब अमेरिका ने यूरोप में इन सैनिकों की तैनाती की थी। 3 यूरोपीय राजनयिकों को अंदेशा है कि अब अमेरिका यूरोप से लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकता है, जिसकी वजह से हालात तेजी से बदल रहे हैं और टेंशन हाई है। यूरोप के देश की अगुवाई अब तक अमेरिका कर रहा था, लेकिन क्या आगे ऐसा ही होगा? क्योंकि अगर अमेरिका ने इन सैनिकों को यूरोप के देशों से वापस बुलाया तब क्लियर हो जाएगा कि नाटो में सब कुछ ठीक नहीं है और ना ही यूरोप के देशों के साथ अमेरिका के अब वैसे संबंध हैं जैसे पहले था। इसकी असली वजह है तेजी से बदलता जियोपॉलिटिक्स, जिसकी धुरी में यूक्रेन है। लेकिन बात केवल सैनिकों तक ही नहीं रह गई, मामला इससे आगे बढ़ चुका है। यूरोप में हालात तेजी से बदल रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स और हालात बता रहे हैं कि नाटो की प्रमुख यूरोपीय शक्तियां अमेरिका से अलग किसी दूसरे देश के साथ परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर विचार कर रही हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों को डर है कि अमेरिका कभी भी अपने परमाणु बमों को वापस ले जा सकता है। यूरोप के जिन देशों के साथ उसके करार हैं
या फिर जिन देशों में अमेरिका के बेस हैं, वहां से परमाणु साझाकरण कार्यक्रम को वापस ले सकता है या खत्म भी कर सकता है। ऐसे में यूरोप के पास परमाणु बमों का अकाल पड़ सकता है। यूरोप के किन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि यूरोप के किन देशों में अमेरिका के न्यूक्लियर बेस हैं। यूरोप के देशों में अमेरिका के 6 बेस हैं, जिसमें बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस, जर्मनी में बुचेल एयरबेस है, तो वहीं नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस है, जबकि तुर्की में इंसरलिक एयरबेस है। इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस है, जिसमें एवियानो और घेड़ी न्यूक्लियर बेस है। जानकार बताते हैं कि अमेरिका ने इन बेस पर 100 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका यूरोप में अपने इन बेस के जरिए यूरोप की सुरक्षा तो करती है, साथ में रूस के खिलाफ भी चक्रव्यूह तैयार किया है। यूरोप के इन बेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद अमेरिका करता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर विध्वंसक लड़ाकू विमान तैनात कर रखा है। अमेरिका ने यूरोप के सभी 6 बेस पर F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर रखा है। 5वीं पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। इसमें स्टील्थ सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। डेटा जुटाने, उसका विश्लेषण करने और उसे शेयर करने की क्षमता F-35 को एक शक्तिशाली विमान बनाता है। आसमानी ताकत के साथ साथ अमेरिका ने यूरोप के सभी 6 बेस पर ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखा है। अमेरिका ने इन बेस पर पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। अमेरिका ने यूरोप के ज्यादातर बेस पर B-61-12 एटम बम तैनात किया है, जो तबाही मचा सकते हैं। B-61-12 एटम बम 12 फीट लंबा होता है, 50 किलो टन का वॉरहेड ले जाता है, जो 50,000 टन TNT के बराबर है। यह बम जहां गिराया जाता है, वहां तबाही मच जाती है। अमेरिका के ये वो विनाशकारी परमाणु हथियार हैं, जिसकी वजह से रूस चाह कर भी यूरोप के देशों पर हमला करने से बचता है, और यूरोप की यही ताकत भी है। लेकिन यूक्रेन जंग में बदलते हालात की वजह से आशंका बढ़ रही है कि अमेरिका यूरोप के इन बेस से न्यूक्लियर वेपन वापस ले सकता है, जिसकी वजह से यूरोप के देश टेंशन में हैं। और सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले देशों के पास क्या विकल्प होगा। अमेरिका ने यूरोप के बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में, टर्की में, नीदरलैंड्स में अपने 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए हुए हैं। अब लगता है कि अमेरिका उन्हें वापस ले लेगा। उसके बाद यूरोप में केवल 2 कंट्रीज बचते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और फिर केवल फ्रांस, जिसके पास वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं जो नेटो की प्लानिंग से इंडिपेंडेंट है। और फ्रांस उन्हें जर्मनी में डिप्लॉय करना चाहता है, ताकि एक अम्ब्रेला बने न्यूक्लियर डेटरेंस का रशिया की थ्रेट के अगेंस्ट। एक तरफ तो यूरोप के देशों को डर सता रहा है कि अमेरिका यूरोप के बेस से न्यूक्लियर बम वापस ले लेगा, तो वहीं बिगड़ते हालात में अमेरिका से जो खबर आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही ब्रिटेन में परमाणु बमों को फिर से तैनात करने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो 2 दशक बाद अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार ब्रिटेन में होंगे। लेकिन इस खबर से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाता है, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर इतना जलील करता है कि पुतिन की बाँछें खिल जाती हैं। अब वही खबर आ रही है कि वो ब्रिटेन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है। ऐसे में तो सवाल यही है कि आखिर ट्रम्प के दिमाग में चल क्या रहा है।
अमेरिका ब्रिटेन में उसके लॉकन हीथ एयरबेस पर अपने 110 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को स्टोर करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे उसने 2008 में हटा दिया था। कारण पहला, ब्रिटेन के पास भी अपना न्यूक्लियर आर्सेनल है, मगर वो बहुत छोटा है और वो सी में, समुंदर में बेस्ड है, जबकि अमेरिका का आर्सेनल एयर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए। और तीसरा, रशिया ने भी अपने न्यूक्लियर बम बेलारूस में तैनात किए हैं उसे काउंटर करने के लिए। यूरोप में तेजी से हालात बदल रहे हैं। यूक्रेन से अमेरिका ने जब से पल्ला झाड़ा है, तब से यूरोप के देश यूक्रेन के साथ और भी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया तो ये यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के लिए भी विनाशकारी होगा, क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर विजय पताका फहराने के बाद रुकेंगे नहीं, बल्कि वो यूरोप के देशों पर हमला करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ब्रिटेन सहित फ्रांस जैसे देश यूरोपीय सेना बनाने में जुटे हैं, जिससे रूस को काउंटर किया जा सके। जब से यूरोप के देशों में यह आशंका बढ़ी है कि अमेरिका यूरोप से अपने न्यूक्लियर बम हटा लेगा, तब से जियोपॉलिटिक्स और भी तेजी से बदली है। अमेरिका की जगह फ्रांस यूरोप का नया मसीहा बनने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्लियर किया है कि वो यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस परमाणु क्षमता से लैस विमानों की तैनाती करने को तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह विकल्प यूरोप के लिए सही होगा। तो उसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया में कितने एटमी मुल्क हैं और कौन कितना ताकतवर है। किसके पास कितना न्यूक्लियर हथियार? रूस के पास 5580, अमेरिका के पास 5044, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50। ये वो 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। दुनिया के बाकी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं उस पर एटमी अटैक करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि अमेरिका यूरोप के छोटे छोटे देशों का मसीहा, और उसने यूरोप बेस बनाकर वहां न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की है, जिससे दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। यूरोप को रूस से सुरक्षा मिली तो वहीं अमेरिका रूस पर नजर रख रहा है, लेकिन ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका का रुख समझ से बाहर है, जिसकी वजह से यूरोप में भी अस्थिरता बनी है। यही वजह है कि अमेरिका अगर यूरोप के देशों से न्यूक्लियर हथियार हटाता है तो फ्रांस उसकी जगह लेना चाहता है। क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसे भी समझ लीजिए। यूरोप में केवल 2 ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि रूस के पास अकेले ही 5580 परमाणु हथियार हैं। तो सवाल यही है कि रूस के पास फ्रांस और ब्रिटेन से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, तो क्या फ्रांस यूरोप में अमेरिका की जगह ले सकता है? आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मौजूदा वक्त में यूरोप के 6 बेस पर अमेरिका के 100 से ज्यादा परमाणु हथियार तैनात हैं। अगर फ्रांस ऐसा करने के बारे में सोचता है, उसकी खुद की मुश्किल बढ़ जाएगी। सवाल यही है कि यूरोप में क्या होने वाला है। क्या यूरोप के देश बिना अमेरिका के रूस का सामना कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यूरोप में टेंशन हाई है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें